हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे। माय नेम इज शिवम सुखीजा। अब इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स बोर्ड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताने आए हैं कि भाई इस तरीके के क्वेश्चंस देख लिए जाते हैं। किस तरीके के? मान लो बोर्ड में आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कुछ आइटम्स वो आपको दे देंगे और फिर ये कहेंगे कि बताओ ये आइटम्स नेशनल इनकम में आएंगी या नहीं आएंगी। पहली बात तो नेशनल इनकम क्या है भाई? अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो जब भी नेशनल इनकम की बात करोगे तो ये कह देना इट इज द इनकम विच इज अर्न बाय द रेजिडेंट। ऐसी कोई भी इनकम जो रेजिडेंट कमा रहा है ना? क्या कमा रहा है? कौन कमा रहा है? रेजिडेंट। अब इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कंट्री के अंदर रह के कमाए चाहे वो कंट्री के बाहर रह के कमाए, बस अगर वो इनकम रेजिडेंट के द्वारा जनरेट हो रही है तो वो नेशनल इनकम है और नेशनल इनकम में आएगी जब हम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करेंगे। अब बात आती है तो नेशनल इनकम को ध्यान में रखते वक्त जब भी नेशनल इनकम के रिलेटेड बात होगी तो आपने ये जरूर देखना है कि नेशनल इनकम में आपको वर्ड रेजिडेंट को ध्यान में रखना है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा चाहे टेरिटरी के अंदर हो चाहे टेरिटरी के बाहर, बाउंड्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आती है बात डोमेस्टिक इनकम की। डोमेस्टिक इनकम की बात करते वक्त आपको इकोनॉमिक टेरिटरी को ध्यान रखना है कि अगर इनकम इकोनॉमिक टेरिटरी में जनरेट हो रही है, कहां जनरेट हो रही है? अंदर अंदर, कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर। अब अंदर में चाहे कंपनी भारत की हो चाहे फिर कंपनी भारत की ना भी हो, इट मींस रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, डजंट मैटर अ लॉट, बट अगर वो इनकम कंट्री के अंदर अंदर ज्योग्राफिकल बाउंड्री में रह करके कमाई जा रही है, जनरेट हो रही है, तो वो डोमेस्टिक इनकम में आएगी। नेशनल इनकम में वर्ड रेजिडेंट और डोमेस्टिक इनकम में वर्ड इकोनॉमिक टेरिटरी को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि बताओ नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा, गिव रीजन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स कैसे भी। तो उसके लिए बेस तो होना चाहिए ना। तो फर्स्ट हम बताने जा रहे हैं ये वो आइटम है जो नेशनल इनकम में नहीं आएंगी। फर्स्ट है ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट आप अच्छी तरीके से जानते हो, सिंगल साइडेड। स्कॉलरशिप हो गया, गिफ्ट्स हो गई, डोनेशंस हो गए और हमारे क्या है ओल्ड एज पेंशन हो गई, ये सारी चीज। अगर मान लो आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो ये कहता है कि गिफ्ट देने वाला बदले में आके हमारे यहाँ काम कर जाओ, नहीं। तो इसलिए या स्कॉलरशिप आपको मिली तो जब स्कॉलरशिप के जरिए आपको अमाउंट रिसीव हुआ, क्या आप बदले में कुछ काम वाम करते हो क्या? नहीं। तो इसलिए इस तरीके की पेमेंट मिलने पर आपको कोई इस तरीके की फैक्टर सर्विसेज नहीं देनी पड़ती हैं, तो कोई वैल्यू एडिशन गुड्स और सर्विसेज का नहीं होता, इसलिए इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। सेकंड, विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल्स गेन मतलब हवा वाला गेन्स है ना? नहीं, हवा वाला गेन नहीं। विंडफॉल गेन्स का मतलब ये है कि आप रेस में हिस्सा ले रहे हो, हॉर्स रेस है ना, कॉन्टेस्ट हो गया, लॉटरी हो गई, इस तरीके से आपको फायदे हो रहे हैं। तो इस तरीके के फायदे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी का दावा थोड़ी ना कर रहे हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी से, इस तरीके के गेन से कोई प्रोडक्शन तो कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है, जिस वजह से इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस जैसे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी याद करो, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, लाइक डोमेस्टिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय प्रोवाइडेड बाय हाउसवाइफ। किचन हो गया, गार्डनिंग होगी। एक मदर सन के लिए फूड कुक कर रही हैं, बना रही हैं, तो क्या वो आएगी? अरे ये तो एक तरीके का एक मदर का अपने बच्चे के लिए प्रेम की बात हो गई। तो इस तरीके की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, तो इससे भी ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। उसके बाद आता है सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, भाई सेकंड हैंड गुड्स भी तो कभी फर्स्ट हैंड थे या नहीं थे? तो जब थे, जब ये मार्केट में आए थे, इनकी वैल्यू हो चुकी है, लग चुकी हैं। अगर आप दोबारा इनकी सेल करके कर दोगे तो ये तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को राइज कर देंगी। तो इसलिए सेकंड हैंड गुड्स भी जब ये आए थे, है ना, ताजे 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 मतलब जब ये पहले बिल्कुल न्यू थे, जब फर्स्ट हैंड थे, तब इनकी वैल्यू क्या हो चुकी थी? इंक्लूड हो चुकी थी। अगर आप दोबारा कर दोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए इनकी वैल्यू को इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं करते। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जैसे कि रॉ मटेरियल विच आर नॉट रेडी टू यूज, इंटरमीडिएट गुड्स जिसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो,
है ना। तो इनसे तो अभी वैल्यू ऐड होगी इनमें, तब जाके ये फाइनल गुड्स बनेंगे। तो इस तरीके के गुड्स में अभी वैल्यू ऐड होगी जब फाइनल गुड्स बनेंगे। तो इस तरीके की वैल्यू आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हो। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आपका नेशनल इनकम एस्टिमेशन नहीं होता, उसमें इंक्लूड नहीं होता जब आप एस्टिमेट कर रहे हो नेशनल इनकम को। सो होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर क्लियर हुआ होगा, जो भी इसमें बताया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसी के बेस पे ही पूछेंगे कि बताओ नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में ये आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये चीज आपको पढ़ लेनी है, इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज शेयर द वीडियो मोर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। राधे राधे।